प्रेगनेंसी की खबर पति और पत्नी ही नहीं बल्कि पूरे परिवार वालों के लिए खुशी का पल होता है। यह शुभ घड़ी दो परिवारों को एक साथ जोड़ती है। प्रेगनेंसी की खबर से लेकर शिशु के जन्म लेने तक परिवार की खुशी दुगनी हो जाती है। प्रेगनेंसी के बाद कोई भी महिला हर वो काम करती है जिससे उसका शिशु स्वस्थ और सेहतमंद पैदा हो। प्रेगनेंसी के बाद हर महिला का जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। उसकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ खास चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लापरवाही आपके और आपके शिशु के लिए खतरनाक साबित हो सकती है। आपको अपने खान पान पर ध्यान देना चाहिए कि आप दिन भर में क्या क्या खा रही हैं। आप जो भी खाती हैं या पीती हैं, ये आपके और आपके शिशु के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदायक। आप कितने बजे सोती हैं, कितने बजे जगती हैं, सुबह से व्यायाम करती है या नहीं, अगर करती हैं तो कितने समय तक कौन सा व्यायाम करती हैं, दिन भर में कितने समय तक बैठती हैं, कितने समय तक खड़ी रहती हैं, कितने समय तक चलती हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। खान पान और लाइफस्टाइल पर ध्यान देने के अलावा आपको समय समय पर डॉक्टर से मिलना, किसी तरह की कोई परेशानी होने पर उनसे बात करना और अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहना चाहिए। आज हम आपको 25 सबसे ज़रूरी बातों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपको सावधान रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, साथ ही क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अधिक मात्रा में पानी पिएं। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी और 1 से 2 ग्लास जूस पिएं। ऐसा करने से शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। आप चाहे तो सप्ताह में एक बार नारियल पानी भी पी सकती हैं। नंबर 2, ज़्यादा फाइबर वाली चीज़ों का सेवन करें। प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज की समस्या बढ़ जाती है, इसीलिए पाचन क्रिया का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि आप अपने फूड्स में ज़्यादा से ज़्यादा फाइबर लें, क्योंकि इससे गैस या कब्ज होने का खतरा नहीं होता। नंबर 3, हरी पत्तेदार सब्जियां खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को अपने आहार में हरी पत्ते वाली सब्जियां जैसे कि पालक, पत्ता गोभी, ब्रोकली को शामिल करना चाहिए। पालक में मौजूद आयरन से प्रेगनेंसी में खून की कमी नहीं होती। इसके अलावा फलियां जैसे कि बीन्स और सहजन को भी खाना चाहिए। इनमें फाइबर, प्रोटीन, आयरन और कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है, जिसकी ज़रूरत प्रेग्नेंट महिला को होती है। नंबर 4, डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन करें। सभी डेयरी प्रोडक्ट्स जितना किसी सामान्य व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, उससे कहीं ज़्यादा प्रेग्नेंट महिला के लिए दूध, छाछ, दही और घी की ज़रूरत होती है। प्रेगनेंसी के दौरान शिशु के विकास के लिए प्रोटीन और कैल्शियम की ज़रूरत होती है, इसीलिए महिलाओं को अपने आहार में सभी डेयरी प्रोडक्ट्स को शामिल करना चाहिए। फल और उनके रस का सेवन करें। ताज़े फल और उनका रस भी प्रेगनेंसी में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। सेब, तरबूज, संतरा, नाशपाती और इनके रस को भी सेवन में लाया जा सकता है, लेकिन कुछ फल जैसे कि पपीता, अनानास और अंगूर से परहेज करना चाहिए, क्योंकि इनका असर शिशु पर काफ़ी खराब भी हो सकता है। सूखा मेवा खाएं। सूखा मेवा प्रेगनेंसी में काफ़ी सही आहार है। आप बादाम, अखरोट, काजू को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। इनमें कई तरह के विटामिन्स, कैलोरी, फाइबर और ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, जिसकी ज़रूरत माँ और शिशु दोनों को होती है। नंबर 7, अंडे खाएं। अंडा काफ़ी पौष्टिक होता है। अंडे में प्रोटीन, कोलिन, बायोटीन, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन डी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है, इसीलिए यह भी प्रेग्नेंट महिला के लिए काफ़ी फायदेमंद होता है। नंबर 8, साबुत अनाज का सेवन करें। साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, भूरे चावल, किनोआ को भी अपने आहार में शामिल करें। इनमें भारी मात्रा में कैलोरी होती है। यह शिशु और माँ दोनों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप अगर मांसाहारी हैं तो बिना वसा वाला मांस भी खा सकती हैं। नंबर 9, अपने मन मुताबिक दवाओं का सेवन ना करें। प्रेगनेंसी से जुड़ी उन्हीं दवाओं को उसी मात्रा में खाएं जैसा आपके डॉक्टर ने कहा है। अपने मन मुताबिक किसी भी तरह की दवाई खाने से बचें। साथ ही समय समय पर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। कैफीन से दूर रहें।
अगर आपको ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या फिर चॉकलेट खाना पसंद है तो प्रेगनेंसी के दौरान इन सभी चीज़ों के अधिक मात्रा में सेवन करने के ख्याल को अपने दिल से निकाल दें। ज़्यादा कैफीन की वजह से गर्भपात हो सकता है, इसीलिए इन सभी चीज़ों का सेवन प्रेगनेंसी के दौरान ना करें। इसके लगातार सेवन से जन्म के समय शिशु का वजन कम होने की समस्या भी कई बार देखी जा चुकी है। इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान कैफीन के इस्तेमाल से बचना बेहतर रहता है। शराब से दूर रहें। वैसे तो किसी भी प्रकार का नशा हर इंसान के लिए हानिकारक होता है, लेकिन प्रेग्नेंट महिलाओं को शराब के साथ ही दूसरी नशीली चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। नशा करने का असर शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास पर होता है, जिसकी वजह से शिशु का पूर्ण रूप से विकास नहीं हो पाता और कई बार गर्भपात भी हो जाता है। कच्चा पपीता ना खाएं। प्रेगनेंसी के दौरान कच्चे पपीते के सेवन से बचना चाहिए। कच्चे पपीते में केमिकल पाया जाता है, जिसकी वजह से गर्भ में पलने वाले शिशु को काफ़ी नुकसान हो सकता है, इसीलिए इसके सेवन से बचना चाहिए। मछली से बचें। वैसे तो प्रेगनेंसी में मछली का सेवन सही होता है, लेकिन उच्च पारे वाली मछली को आहार में शामिल नहीं करना चाहिए। अंकुरित पदार्थ ना खाएं। अंकुरित पदार्थों का भी इस्तेमाल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनमें साल्मोनेला, लिस्टेरिया और ई कोलाई जैसे बैक्टीरिया होते हैं, जिनकी वजह से फूड पॉइजनिंग की समस्या हो सकती है। कच्चे मांस का सेवन ना करें। कच्चे मांस के सेवन से भी बचना चाहिए, क्योंकि इसके इस्तेमाल से गर्भपात का खतरा बढ़ता है। फल और सब्जियों का इस्तेमाल बिना धोए ना करें। हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करें। स्ट्रेचिंग करने से शरीर में लचीलापन आता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के समय आपको बहुत कम दर्द का सामना करना पड़ता है। प्रेगनेंसी के दौरान स्ट्रेचिंग करने से काफ़ी फ़ायदे होते हैं। यह शरीर को फ्लेक्सिबल बनाने के साथ आपका तनाव भी कम करता है। स्ट्रेचिंग करते समय एक पोजीशन में कम से कम 20 से 30 सेकंड तक रहें। ध्यान रखें कि स्ट्रेचिंग करने के बाद आपके शरीर पर धीरे धीरे दबाव बनना चाहिए। अगर किसी भी स्ट्रेचिंग के दौरान आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बनने लगे, फिर दर्द होने लगे, तो उस स्ट्रेचिंग को वहीं बंद कर दें। ध्यान रखें कि आप कोई भी स्ट्रेचिंग ज़बरदस्ती ना करें। ऐसा करने से आपको और आपके शिशु को परेशानी हो सकती है। रोज़ पैदल टहलें। टहलना यानी पैदल चलना हर एक इंसान की सेहत के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गर्भवती महिला के लिए रोज़ थोड़ी दूर तक पैदल चलना बहुत ही अच्छा व्यायाम माना जाता है। टहलने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन ठीक रहता है और आप चुस्त रहते हैं। टहलते समय आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप सामान्य गति से चल रही हैं। तेज़ चलना या दौड़ना आपके और आपके शिशु के लिए फ़ायदे की बजाय नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए ध्यान रखें कि आप आराम से चलें। लेग लिफ्टिंग करें। इस व्यायाम को करने के लिए आप पहले पीठ के बल लेट जाएं और फिर अपने पैरों को 10 से 12 बार धीरे धीरे सीधा ऊपर की तरफ उठाएं और फिर नीचे ले आएं। ऐसा करने से पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। फिटनेस बॉल के साथ स्क्वाट करें। यह व्यायाम नॉर्मल डिलीवरी की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही बैक पेन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करता है। इस व्यायाम को करने के लिए दीवार के बल खड़े हो जाएं और फिर दीवार और अपनी पीठ के बीच में फिटनेस बॉल को लगा लीजिए। बॉल को लगाने के बाद धीरे धीरे अपने शरीर को नीचे की तरफ लाएं और फिर नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएं। इसको कम से कम 10 बार करें। स्विमिंग करें। प्रेगनेंसी के दौरान नियमित तौर पर स्विमिंग करना काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं होता। यह व्यायाम गर्भवती महिला और जन्म लेने वाले शिशु के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में हो रहे बदलाव के समय यह शरीर के काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, साथ ही ब्लड सर्कुलेशन को भी ठीक रखता है। स्विमिंग करने से शरीर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, जो डिलीवरी के समय दर्द को सहन करने में आपकी मदद करती हैं। नियमित रूप से स्विमिंग करने से थकान दूर होती है और नींद अच्छी आती है। स्विमिंग के दौरान आपको एक बात का खासकर ध्यान रखना चाहिए कि वो यह, अगर आप पहली बार स्विमिंग करने जा रही हैं तो अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में, शायद वह आपको कुछ अच्छा सुझाव दे।
कीगल एक्सरसाइज करें। जिन महिलाओं को यूटीआई की समस्या है उनके लिए यह व्यायाम सबसे बेहतर माना जाता है, क्योंकि यह पेशाब के फ्लो को रोकने में मदद करती है। यह व्यायाम शरीर की मांसपेशियों और खासकर पेल्विक हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत बनाती है और वहाँ ब्लड सर्कुलेशन को तेज करती है। यह एक्सरसाइज गर्भवती महिलाओं के मांसपेशियों को डिलीवरी के लिए तैयार करती है, जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इस व्यायाम को कम से कम 10 बार करना चाहिए और हर बार कीगल की पोजीशन में कम से कम 15 सेकंड तक रहें। थायराइड और प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। हाइपोथायराइड की स्थिति में गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी गर्भ में ही भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में खुद को और अपने शिशु को सुरक्षित रखने के लिए आपको अपने खान पान को संतुलित करना चाहिए। साथ ही समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी की जांच करवाते रहें। सेक्स रूटीन के संबंध में डॉक्टर से बात करें। सेक्स रूटीन को लेकर भी डॉक्टर से बात करें। वैसे तो डॉक्टर पहली तिमाही में हफ्ते में सिर्फ एक बार आपको रिलेशन बनाने की सलाह देते हैं, लेकिन शारीरिक स्थिति के हिसाब से डॉक्टर रिलेशन का रूटीन बदल भी सकते हैं। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क होने की ज़रूरत होती है। समय समय पर अपने डॉक्टर से मिलें और उनके द्वारा बताई गई चीज़ों का सेवन करें। खान पान के अलावा आपको कुछ व्यायाम भी करने चाहिए, क्योंकि ये आपके और आपके शिशु को स्वस्थ रखने के साथ साथ शिशु की डिलीवरी को आसान बनाने में मदद करता है। जब तक आपका शिशु सुरक्षित तरीके से जन्म नहीं लेता, तब तक आप अपने डॉक्टर से संपर्क में रहें। जब भी आपको अपने शरीर में किसी तरह की परेशानी, बेचैनी या समस्याएं महसूस हो, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। डॉक्टर की सलाह के मुताबिक अपने दैनिक जीवन को फॉलो करें। ध्यान दें, प्रेगनेंसी के समय आप किसी भी तरह का रिस्क ना लें। साथ ही आप हर एक वो कोशिश करती हैं जो आप और आपके शिशु को स्वस्थ और तंदुरुस्त रखता है। प्रेगनेंसी के दौरान जीवन में अच्छे बदलाव लाएं, व्यायाम और योग करें, अपने खान पान पर ध्यान दें, डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रेगनेंसी की जांच समय समय पर करवाएं। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह का व्यायाम करने से अगर आपके शरीर पर ज़्यादा दबाव बने या फिर दर्द हो, तो तुरंत उस व्यायाम को बंद कर दें। कोई भी व्यायाम जबरदस्ती ना करें। ध्यान रहे, आप जब भी व्यायाम करें तो आपके साथ कोई दूसरा व्यक्ति वहाँ मौजूद हो। इन सबसे खास, कोई भी व्यायाम करने, खान पान या लाइफस्टाइल बदलाव करने के लिए पहले आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें। दोस्तों, यह जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। इससे संबंधित आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।